वेलकम दोस्तों, लोकोक्ति की नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। हम लोग ज वाला थोड़ा कर लिए थे बट आज भी फटाक से रिविजन कर लेते हैं। चलिए उसके बाद फिर आगे ज से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो देखिए थोड़ा बहुत पढ़ लेते फिर भी आज पढ़ लो और एक बार, क्योंकि ज का मान स्टार्टिंग से डालूंगा। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। तो छछूंदर के सिर में क्या है? चमेली का तेल है। मतलब ये है भाई कि जो अयोग्य व्यक्ति है उसको क्या है, कोई अच्छी वस्तु मिल गई है। छछूंदर मतलब कोई अयोग्य व्यक्ति है, चमेली का तेल कोई अच्छी वस्तु है। तो वही का सेंस है कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ मिल गई है, ठीक है। छछूंदर क्या है? अयोग्य व्यक्ति। सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले जिसमें हजार छेद। मतलब अपनी दुर्गुणों को ना देख के दूसरों की आलोचना करना, ठीक है। अपने अवगुण को दुर्गुणों को ना देख के दूसरे क्या कर रहे हैं? आलोचना कर रही है। छटाक चून चौबरे रसोई मतलब हो जाएगा मिथ्या आडंबर। अच्छा, छटाक भर क्या है? चूना है, आटा है, ऐसा समझ लो। और चौबोरे रसोई मतलब बहुत बड़ा रसोई है और थोड़ा सा सामान है बनाने का। मतलब क्या है? व्यर्थ आडंबर की बात हो रही है यहाँ पर, बस दिखावा है। छींके कोई नाक कटावे कोई, मतलब अपराध कोई दूसरा कर रहा है, दोस्त किसी दूसरे को। छुरे खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरे पर, एक ही बात है। मतलब यह है कि नुकसान दोनों तरह से क्या होती है? हानि होती है, दोनों तरह से हानि होती है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपका छोटा मुँह बड़ी बात। मतलब अपनी योग्यता से बात, अपनी औकात से बढ़कर बात करना और योग्यता से। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुबह अल्लाह। मतलब है छोटे जो भाई है या छोटा जो है बड़ों से भी अवगुणों में ज़्यादा है, छोटे से बड़ा अवगुणों में भारी है, ठीक है। ज में आते हैं, अच्छा पढ़ा दिए कि जैसे करना था। चलो, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मतलब क्या है? मतलब गुण का प्रदर्शन, योग्यता का प्रदर्शन जहाँ वहाँ नहीं करना चाहिए जहाँ कद्र ना हो। ऐसे स्थान पर गुण प्रदर्शन ना करे जहाँ कद्र ना हो। जड़ काटते जाए पानी देते जाए, मतलब जड़ भी काट रहे और पानी भी दे रहे, मतलब विरोधी बात नहीं हो रही है, वैसी है, ठीक है। सामने मीठा बोल रहा है और अंदर में आपको नुकसान कर रहा है वाला सेंस। भीतर से शत्रु है, ऊपर से मित्र है, ठीक है। जड़ काटते जाए मतलब भी काटने वाला काम शत्रु करेगा, भीतर से शत्रु है। और पानी देने का काम कौन रहा है? ऊपर से मित्रता दिखा रहा है। जने जने की लकड़ी एक जने का बोझ। मतलब यह है कि अगर काम थोड़ा थोड़ा सबको बांट दिया जाए तो काम आसानी से हो जाता है, वही वाला चीज़ है। तो इसको कैसे लिखेंगे देख लो। सबसे थोड़ा थोड़ा मिले तो काम पूरा हो जाता है, सबसे थोड़ा थोड़ा मिले तो काम पूरा हो जाता है। जब चने थे तब दांत न थे, जब दांत भये तो चने न थे। मतलब वस्तु और उपभोग करने वाला, कभी वस्तु नहीं है तो कभी भोग करने वाला नहीं है, कभी भोग करने वाला है तो कभी वस्तु नहीं है, ऐसा। जब तक जीना तब तक सीना। मतलब यह है कि जब तक जीवित रहोगे तब तक सीना, मतलब काम करते रहोगे, ठीक है। काम धाम चलते रहेगा। जब तक जहाँ सांस तब तक आस, मतलब अंत समय तक सांस, मतलब अंत समय तक आशा बनी रहती है। अंत समय तक आशा क्या होती है? बनी रखनी चाहिए। ज़बरदस्ती का ठेंगा सिर पर। ज़बरदस्ती का ठेंगा सिर पर मतलब हो जाएगा ज़बरदस्त आदमी का दबाव। अच्छा, ज़बरदस्ती का ठेंगा मतलब कोई दूसरा ज़बरदस्ती कर रहा है तो उसका ठेंगा हमारे सिर पे है। मतलब ज़बरदस्त आदमी का दबाव झेलना पड़ता है, ठीक है। ज़बरदस्त आदमी दबाव डाल के क्या कर लेता है? काम कर लेता है, काम लेता है। जबरा मारी रोने न दे। खतरनाक, जबरा भी मार रहे रोने भी नहीं दे रहे। मतलब ज़बरदस्त आदमी अत्याचार भी चुपचाप सहना पड़ता है। ज़बरदस्त आदमी का अत्याचार भी क्या है? अत्याचार चुपचाप सहना पड़ता है। ज़बान को लगाम चाहिए, मतलब सोच समझ कर बोलना चाहिए। ज़बान ही हाथी चढ़ाए, ज़बान ही सिर कटाए। मतलब मीठा बोलोगे तो सम्मान पाओगे और कड़वा बोलोगे तो अपमान होगा। जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है। जर मतलब धन, पैसे में बहुत ताकत होती वाली बात है। जर है तो नर, नहीं तो खंडहर, पैसे वाले के पूछ पर रखा है। जल में रहकर मगर से बैर, मतलब जिस स्थान में रह रहे उसके मुखिया से ही आप बैर नहीं करना चाहिए, ठीक है। जस दूल्हा तस बसी बराता, मतलब जैसे आप वैसे आपके साथी। जह जह चरण पड़े संतन के, तह तह बंटा धार धरे। मतलब अभागा, संतन से यहाँ पर क्या है? अभागा व्यक्ति जहाँ जहाँ जाता है वहाँ क्या होता है? बुरा हो जाता है। अभागा व्यक्ति जहाँ जहाँ जाता है वहाँ क्या हो जाता है? बुरा हो जाता है, ठीक है। जहाँ गुण होगा वहाँ मुखिया। गुण मतलब यहाँ पर आकर्षण का बात है। तो जहाँ आकर्षण होगा वहाँ तो लोग जमा होंगे ही, ठीक है। जहाँ आकर्षण होगा वहाँ लोग तो जमा होंगे ही, जैसे पार्क वार्क में जमा होते रहते हैं लोग, ठीक। जहाँ चार बासन होंगे वहाँ खटकेंगे। बासन मतलब बर्तन, जहाँ चार बर्तन होंगे वहाँ लोग मतलब खटकेंगे ही। तो जहाँ कुछ व्यक्ति होते हैं वहाँ पर कभी ना कभी झगड़ा हो जाता है। जहाँ चार व्यक्ति होते हैं वहाँ कभी ना कभी झगड़ा क्या होता है? हो जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर देखते हैं, जहाँ चाह वहाँ राह। जहाँ चाह वहाँ राह मतलब ये है कि इच्छा हो काम करने का रास्ता मिल जाता है। यदि इच्छा हो तो काम करने का रास्ता क्या होता है? मिल जाता है, ठीक। और फिर आ जाएगा आपका
जहाँ देखे तवा परात वहाँ गुजारे सारी रात। तो ये वाला भी शायद आया हुआ था क्या, देखना पड़ेगा। देखो, जहाँ देखे तवा परात वहाँ गुजारे सारी रात, मतलब ये है कि जो स्वार्थी व्यक्ति होता है ना, स्वार्थी व्यक्ति, लालची व्यक्ति या स्वार्थी व्यक्ति, जहाँ कुछ प्राप्ति हो वहीं डेरा लगा लेता है, वहीं गुजारे सारी रात, मतलब वहीं डेरा लगा लेता है, वहीं गुजारना का शुरू कर देता है। तो जहाँ कुछ प्राप्ति का अंदेशा हो लालची आदमी वहाँ पहुँच ही जाता है, ठीक है। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, मतलब ये है कि जो कवि की कल्पना है, ठीक है, कवि की कल्पना सब जगह पहुँच जाती है। सूर्य का प्रकाश भी जहाँ नहीं, सूर्य रवि मतलब सूर्य होता है, तो सूर्य का प्रकाश जहाँ ना पहुँचे वहाँ भी कवि की कल्पना पहुँचती है। जहाँ फूल वहाँ कांटा, मतलब भाई दुनिया में अच्छाई के साथ साथ बुराई भी पक्का होता है, हर इंसान में होता है, और ठीक है, हर इंसान में अच्छाई के साथ साथ कुछ ना कुछ बुराई होती है। जहाँ मुर्गा नहीं होता वहाँ क्या सवेरा नहीं होता, मतलब ये कि किसी के रहने ना रहने से काम कभी रुकता नहीं है, किसी के बिना काम नहीं रुकता है, ठीक है। अपने आप को 30 मार खान मत समझो। मैं बिल्कुल नहीं समझता कि मैं पढ़ा रहा हूँ तभी लोग पढ़ रहे हैं, लोग अपना ही पढ़ रहे हैं, बस मैं थोड़ा अपना सहयोग कर रहा हूँ ना, तो जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों को सहयोग हो जा रहा है बस, ठीक है। वैसे ही आपका भी है, जैसे टेलीग्राम चैनल के लोग बनाए ना, कभी भी मत सोचो कि मैं चैनल बनाया हूँ तो बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है ना। तुम नहीं बनाते तो कोई दूसरा बनाता और तुमसे अच्छा करता, तुम बना दिए समय पे तो तुम्हारा थोड़ा अलग चल रहा है, ऐसा होता है। जाके पैर न फटी पेवाई सो कह जाने पीर पर आई, मतलब जो भुक्तभोगी है वही दूसरे के दुख को भुक्तभोगी ही समझता है, दूसरे के दुख को क्या है, भुक्तभोगी ही समझता है। जाके पैर न फटी पेवाई वो कह जाने पीर पर आई। जागेगा सो पावेगा, सोवेगा सो खोवेगा, मतलब जो मेहनत करेगा जो, ठीक है। इसमें लिखा है लाभ इसमें है कि आदमी सतर्क रहे, ठीक है। जागना मतलब सतर्क है, उसे जोड़ लेते हैं। जो लिखा वो मैं याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इधर मत सोचो। जागेगा सो पावेगा, मतलब जागना मतलब सतर्क है, जागना मतलब क्या है, सतर्क है। तो जो सतर्क रहने में क्या होता है, लाभ होता है। सोवेगा सो खोएगा, ठीक। अब यहाँ से हम लोग का नया स्टार्ट हो रहा है। जादू वह है जो सिर पर चढ़ कर बोले, ये सब सुने होंगे, जादू वह है जो सिर चढ़ पर बोले, मतलब एक्चुअल में क्या होता है वो देखो। जोरदार आदमी की बात माननी ही पड़ती है, तो जादू मतलब क्या है, जोरदार आदमी, उसकी जो बात है वही जादू है, ठीक है। तो जादू वह जो सिर चढ़ पर कर बोले, मतलब जोरदार आदमी की बात माननी ही पड़ती है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी बात लोग उनके बात में बह जाते हैं, उनकी बात में क्या हो जाते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं। वो ऐसा इमोशनल अटैच करते हैं अपने से लोगों को कि उनके साथ लोग जुड़ जाते हैं। तो ये ऐसे बात है। जादूगर वह है जो सिर पर चढ़ कर बोले। जान मारे बनिया पहचान मारे चोर, जान मारे बनिया पहचान मारे चोर, मतलब क्या होगा देखना पड़ेगा। बनिया और चोर जान पहचान वाले को खतरनाक है। बनिया और चोर जान पहचान वाले को ही ठगते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा देख के रहना भाई, ठीक है, अपने लोगों से ही। जान मारे बनिया पहचान मारे चोर, मतलब ये है कि जो बनिया और चोर, ये जो दो चीज़ें हैं, कहावत है, ऐसा कोई एक्चुअल में होता है कि नहीं पता। ये जो दो हैं वो क्या करते हैं, जान पहचान वाले को ही ठगते हैं। थोड़ा सही भी है, मतलब अगर ग्राहकी जा रहे हो ना किसी दुकान में जो आपके रिलेशन में, तो वहाँ पर थोड़ा आपको ज़्यादा रेट लग जाता है, धोखा हो जाता है कई बार, क्वालिटी अच्छा नहीं मिलता, उससे अच्छा दूर से लो। जाए लाख रहे साख, जाए लाख रहे साख, मतलब क्या है भाई, लाख मतलब पैसे का प्रतिनिधित्व कर रहा है, साख मतलब इज्जत का प्रतिनिधित्व करता है, तो वही होगा। धन भले ही चला जाए लेकिन इज्जत बचनी चाहिए, वही है। जाए लाख, धन भले ही चले जाए लेकिन रहे साख, मतलब इज्जत बचनी चाहिए, ठीक है। ये अच्छा मुहावरा था। जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा, जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा, इसका बहुत सारा अर्थ हो सकता है। इसमें क्या लिखा देखते हैं। जितना खर्च करोगे चीज़ उतनी ही अच्छी होगी। अब यहाँ खर्चा सेंस में आ गया है। अब यहाँ पर गुड़ का सेंस बहुत सारा ले सकते हैं, बट अब वो सोचेंगे भी नहीं, हमको बस याद रखना जो लिखा है। जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा, मतलब यह है जितना खर्च करोगे चीज़ उतनी ही अच्छी मिलेगी, ठीक है, ब्रांडेड मिलेगी, ठीक है। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा, मतलब जितना खर्चा करोगे उतना ही अच्छी चीज़ मिलेगी। जितनी चादर देखो उतनी ही पैर पसारो, मतलब अपनी जो आय है ना उसी के हिसाब से खर्च करना चाहिए, आमदनी के हिसाब से खर्च करना चाहिए, ठीक है। जितनी मुँह उतनी बातें, मतलब अनेक प्रकार की अफवाहें जो होती हैं उसके लिए जो होता है, जितना मुँह उतनी बातें, मतलब अफवाहें को बोलते हैं, ठीक है। जिन खोजा तीन पाइया, आह क्या क्या मुहावरा है, मज़ा आ गया। जिन खोजा तीन पाइया गहरे पानी पैठ, जिन खोजा तीन पाइया गहरे पानी पैठ, मतलब जितना कठिन परिश्रम होता है लाभ उतना ही बड़ा होता है, जितना कड़ा संघर्ष होता है परिणाम सफलता उतनी ही गजब की रहती है। तो जितना भी आप अभी तप रहोगे अपने आप को रेडी रखो कि आपको बहुत खतरनाक वाली सफलता मिलने वाली है।
ठीक है। जिन खोजा तिन पाए या गहरे पानी पैठ, मतलब हो जाएगा कि जितना कठिन परिश्रम होगा उतना ही अधिक लाभ होगा। जिस तन लगे वही तन जाने, जिस तन लगे वही तन जाने, मतलब जिसको जो कष्ट हो रहा है, तन लगे, लगे मतलब क्या हो रहा है, कुछ पत्थर में लग दिए समझ लो। जिस तन लगे मतलब जिसको कष्ट हो रहा है वही उसका अनुभव कर सकता है। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, मतलब क्या हो गया कि भाई जो उपकार कर रहा है, आपको थाली में खाना दे रहा है मतलब उपकार कर रहा है ना, उसी का क्या कर रहे हो आप, अहित कर रहे हो, बड़ा खतरनाक आदमी हो। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, मतलब जो आपका उपकार कर रहा है उसी का क्या कर रहे हो, अहित कर रहे हो। थाली में खाना देना उपकार की बात है कि नहीं, उसी क्या करो, अहित कर रहे हो। जिसका काम उसी को साजे, जिसका काम उसी को साजे, मतलब जो काम जिसका है वही उसे ठीक तरह से कर सकता है। जिसका काम मतलब जो काम जिसका है उसी को साजे, मतलब उसे ही ठीक तरह से वही कर सकता है। बढ़ाई का काम बढ़ाई ही कर सकता है, आप मत बनाने लगो टेबल, ठीक है ना। जिसका खाइए उसका गाइए, जिसका खाइए उसका गाइए, मतलब जिससे लाभ हो उसकी पक्ष लो, अच्छी बात है, सही भी है। जिसका खाइए उसका गाइए, जिससे लाभ हो रहा है भाई उसका पक्ष लेना चाहिए अपने को, जिसका लाभ हो, जिससे लाभ हो उसका पक्ष लो। जिसकी जूती उसी के सिर, उसकी जूती उसी के सिर, जिसकी जूती उसके सिर, यही वाला है, मतलब जिसकी करनी हो फल उसी को मिलता है, ठीक। जिसकी जूती उसी के सिर, मतलब जिसकी करनी हो उसी को फल मिलता है। आप रिवीजन करेंगे, मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना, क्योंकि समय कम है और कंटेंट बहुत ज़्यादा है पढ़ने के लिए। सिर्फ मुहावरे लोगों की थोड़ी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा फटाफट करना पड़ता है। जिसकी लाठी उसी की भैंस, मतलब यह है कि लाठी यहाँ पर डिकोड कर रहा है, डिनोट कर रहा है शक्ति का, किसका, शक्ति का। तो शक्ति संपन्न आदमी का सब अपना काम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ भैंस से मतलब काम से है, क्या हो जाएगा, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेते हैं। जिसके हाथ डोई उसका सब कोई, डोई से मतलब क्या है, डोई से मतलब यहाँ पर भी है धनी, इससे मतलब धन, ठीक है। तो धनी आदमी के सब मित्र होते हैं, उसका सब कोई। जिसके हाथ डोई मतलब जिसके हाथ पैसा है, जो धनी व्यक्ति है उसके साथ कब सब कोई, मतलब उसका सभी साथ देते हैं, धनी व्यक्ति का सभी साथ देते हैं। जिसको पिया चाहे वही सुहागिन, जिसको अवसर माने वही योग्य है। जिसको पिया चाहे मतलब जो प्रेमी है वो जिसको चाहता है वही सुहागिन होती है, उसी को शादी करता है ना वो, तो वही वाला सेंस है। जिसको अवसर माने वही योग्य है, ठीक है, वही आदमी योग्य है। जी का बैरी, जी का बैरी होना, बस जी का बैरी होना मतलब मनुष्य का शत्रु है, जी का बैरी जी है, ठीक है। बैरी मतलब शत्रु होता है, और जी का बैरी जी मतलब मनुष्य का शत्रु कौन है, मनुष्य ही है, ठीक है। जी जाए घी ना जाए, अब यहाँ पर तो जस्ट कंजूसी की बात आ रही है, जी चले जाए लेकिन घी ना जाए, मतलब महाकंजूस है, घी यूज नहीं करना भली जान चले जाए। जीती मक्खी नहीं निकली जाती, मतलब जानबूझकर कोई अशोभनीय काम नहीं किया जाता है, ठीक है। ये हम लोग मुहावरे में पढ़ चुके हैं इसलिए इसको बोल दिया, बाकी ये सेम लिखना इसको जरूरी नहीं है, हम लोग पढ़ चुके हैं मुहावरे में। जानबूझकर निकृष्ट कार्य, अशोभनीय कार्य नहीं किया जाता। जीभ भी जली और स्वाद भी ना आया, नुकसान हो गया, तो कष्ट सहकर भी सुख न मिलना। जीभ भी जली, जीभ जली तो क्या हुआ, कष्ट हुआ, जीभ जली तो कष्ट हुआ, और स्वाद भी नहीं आया मतलब क्या हुआ, सुख भी नहीं मिला। तो जीभ भी जली और स्वाद ना आया मतलब कष्ट होकर भी सुख नहीं मिला, कष्ट सहकर सुख नहीं मिला। जू के डर से गुदड़ी नहीं फेंकी जाती, जू के डर से गुदड़ी नहीं फेंकी जाती, मतलब ये कि थोड़ी सी कठिनाई के कारण कोई बड़ा काम छोड़ा नहीं जाता है। जू के डर से, मान लो कोई गुदड़ी के साथ फूल क्या फल होता है, कुछ नहीं, उसमें जू होता होगा, कीड़ा होता होगा, तो उसके कारण फल नहीं फेंका जाता। मतलब वही है कि थोड़ी सी कठिनाई के कारण कोई बड़ा काम नहीं छोड़ा जाता, ठीक है। जूठा खाए मीठा के लालच, जूठा खाए और मीठे के लालच मतलब लाभ के लालच में नीच काम करना। अच्छा, जूठा खा रहा है किसके लिए, मीठे के लालच के लिए, मतलब लाभ के लालच में, जूठा खाना मतलब निकृष्ट काम है, तो लाभ के लालच में निकृष्ट काम करना, नीच काम करना, निकृष्ट काम करना, लाभ के लालच में। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसे बोओगे वैसा काटोगे, मतलब जैसे कर्म करोगे उसी का फल मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी वाली चीज़ें। जैसा मुंह वैसा थप्पड़, जो जिसके योग्य है उसे वही मिलता है। ये भी बहुत अच्छा सिद्धांत है प्रकृति में, जो जिसके योग्य है ना उसको वही मिलता है, वो उसी के लिए बेस्ट है, ठीक है। जैसा मुंह वैसा थप्पड़ मतलब जो जिसको योग्य है, जो जिसके योग्य है उसे वही मिलता है। बहुत लोगों मैं देख चुका हूँ जो अभी पोस्ट लिए ना, उनको वही पोस्ट मिला जो एक्चुअल में वो सच में मतलब उनकी जो पर्सनालिटी को सूट करता है। बहुत कम ही ऐसे पोस्ट मिलते हैं लोगों को जो उनको सूट ना करे, प्रकृति देखती है सब। जैसा राजा वैसी प्रजा,
जैसा राजा वैसी प्रजा, मतलब जैसा मालिक होता है वैसे ही उसके कर्मचारी हो जाते हैं। राजा और प्रजा का संदर्भ यहाँ पर वही है, मालिक और कर्मचारी से। तो जैसा राजा वैसी प्रजा मतलब हो जाएगा जैसा मालिक होता है वैसे ही क्या होते हैं, कर्मचारी होते हैं। जैसे तेरी कामरी वैसे मेरे गीत, मतलब जैसा दोगे वैसे पाओगे। जैसा तेरी कामरी वैसे मेरे गीत, मतलब जैसा तुम दोगे वैसे पाओगे, ठीक है। जैसे कंता घर रहे वैसे रहे परदेश, मतलब निकम्मा आदमी घर में हो या बाहर कोई अंतर नहीं है। कंता मतलब हो जाएगा निकम्मा, कंता मतलब क्या हो जाएगा, निकम्मा। तो जैसे कंता घर रहे वैसे रहे परदेश, तो निकम्मा आदमी घर में रहे चाहे परदेश में रहे कोई अंतर नहीं है। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, दोनों एक से। जैसे नागनाथ वैसे क्या है, सांप। नाग और सांप एक ही होते हैं ना, तो नाग और सांप एक होते हैं, दूसरी से याद रखो। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, मतलब दोनों एक ही हैं, एक से हैं। जैसे मियाँ काठ का वैसे सन की दाढ़ी, ये खतरनाक नहीं लग रहा है। जैसे मियाँ काठ का वैसे सन की दाढ़ी, मतलब ठीक मेल है। अच्छा, उचित मेल हो गया है, ठीक मेल, ठीक है। क्या मैं बोलेंगे इसको, ठीक मेल हो गया है। जैसे मियाँ काठ का वैसे सन की दाढ़ी। मियाँ अच्छा लंबा चौड़ा, वैसी ही दाढ़ी उसकी लंबी चौड़ी, मेल हो गया ऐसा बोल रहे हैं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, मतलब डींग हाँकने वाले काम के नहीं होते, डींग हाँकने वाले काम के नहीं होते, ठीक है। यदि बोल रहे हो तो करो, नहीं तो मत बोलो, सीधी बात। जोगी का बेटा खेलेगा तो सांप से ही, है कि नहीं। तो जोगी का बेटा खेलेगा तो सांप से ही, मतलब ये है कि भाई जो जन्म जाति यानी बाप का जो प्रभाव है वो बेटे पर पड़ता ही है। तो कैसे लिखेंगे, बेटा वाली है तो उसको यूज़ करेंगे, बेटे पर प्रभाव पड़ेगा किसका, बाप का। तो बाप का प्रभाव बेटे पर पड़ता ही है। जो गुड़ खाए वो कान छिदाए, जो गुड़ खाए वो सो कान छिदाए, मतलब लाभ पाने वाले को कष्ट सहना ही पड़ता है। गुड़ खाना मतलब लाभ पा रहा है, कान छिदाना मतलब कष्ट कर रहा है। तो जिसको लाभ चाहिए उसको थोड़ा बहुत कष्ट तो होगा ही होगा, कष्ट सहना पड़ता है। जो तो को कांटो बुए ताही बोए तू फूल, मतलब बुराई के बदले भी भलाई करो। कांटा बो रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, आपके लिए बुराई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तू उसके लिए फूल बो, मतलब क्या कर रहा है, तू उसका अच्छा ही कर। तो जो तो को कांटो बोए ताही बोई तू फूल, मतलब बुराई के बदले भलाई करना। जो बोले सो घी को जाए, जो बोले सो घी को जाए, मतलब ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होता। ओ, जो बोले मतलब हो जाएगा ज़्यादा बोलना, ज़्यादा बोलने से घी को जाए, मतलब घी जो है चला गया, तो अच्छा नहीं होता ज़्यादा बोलना, ठीक है। जो हाड़ी में होगा वह थाली में आएगा ही आएगा, मतलब यह है एक प्रकार से जो मन में होगा, हाड़ी में मतलब मन में, वह प्रकट होगा, ठीक है। तो हाड़ी से थाली में आता है, वैसे मन से सामने आता है। तो जो हाड़ी में होगा वह थाली में आएगा, मतलब जो मन में होगा वही प्रकट होगा। जो भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए, जो भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए, मतलब एक प्रकार से जैसे जैसे समय बीतता है जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। अच्छा, तो समय बिताना पड़ेगा। जो भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए, तो भारी क्या होता है, भारी होता है हमारा जिम्मेदारी। तो जो भीजे कामरी, मतलब जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। जो नकटे को क्या है, हाँ, जो नकटे को आरसी होत दिखाई क्रोध, जो नकटे को आरसी होत दिखाई क्रोध, मतलब ये है कि भाई दोषी को उसका दोष दिखा दो तो फिर वो क्रोध हो जाता है, ठीक है। जो नकटे को आरसी, मतलब नकटे को आरसी दिखा रहे हैं, मतलब आईना दिखा रहे हैं, तो वैसे क्या हो गया, क्रोध में आ गया वो। झ में देखते हैं, झूठ के पाँव नहीं होते, मतलब झूठा आदमी एक बात पर पक्का नहीं रहता। झूठ के पाँव नहीं होते मतलब क्या हो जाएगा, झूठा आदमी जो है एक बात पर पक्का नहीं रहता, उसी को बोलते हैं झूठ के पाँव नहीं होते, एक बात पर पक्का नहीं होता, ठीक है। झोपड़ी में रहे महलों के ख्वाब देखे, मतलब अपनी सामर्थ्य से बढ़कर चाहने की बात है। झोपड़ी में रह रहे हो, महलों ख्वाब देख रहे हो, मतलब अपनी सामर्थ्य से क्या कर रहे हो, बढ़ चढ़ कर सोच रहे हो, ठीक है। टके का सब खेल है, मतलब टका मतलब पैसा, टका मतलब क्या आ जाएगा, पैसा। तो पैसा सब कुछ करता है। टके का सब खेल है मतलब पैसा सब कुछ करता है, कराता है, जो बोलिए। खा में देखो, ठंडा करके खाओ, आया था ठंडा करके खाओ, पीएससी में, मुझे ईयर याद नहीं है बट मेरे ख्याल से ये आया हुआ है पीएससी, ठीक है। ठंडा करके खाओ मतलब धीरज से काम लो, ठंडा करके खाओ मतलब क्या हो जाएगा, धीरज से काम लो। इसमें बहुत सारा है जी जिसमें जो बाकी बुक में नहीं मिलता है और इससे आया है, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट देता है, मतलब ठंडा लोहा मतलब क्या हो जाएगा, जो शांत व्यक्ति है, शांत व्यक्ति। और गर्म लोहा मतलब जो क्रोधी व्यक्ति है, क्रोधी को झुका देता है, काट देता है। शांत व्यक्ति क्रोधी को झुका देता है। ठोक बजा ले चीज़ ठोक बजा दे दाम, ठोक बजा ले चीज़
ठोक बजा दे दाम, मतलब अच्छी चीज़ का अच्छा दाम, ठीक है। अच्छा ठोक बजा के अच्छी चीज़ लो और अच्छा दाम दो। अच्छी चीज़ का क्या है, अच्छा दाम दो, ठीक है। ठोकर लगे तब आँख खुले, ठोकर है, ठोकर लगे तो आँख खुले मतलब हो जाएगा जब कुछ खोकर ही अकल आती है। एक साल गंवाए बिना आपको समझ नहीं आता कि मैं आपको मेंस पढ़ना था, ठीक है। प्री करके फिर आ जाते हो, तो फोकस ऑन मेंस ब्रो। ठोकर लगे तब आँख खुले मतलब ये है कि जब कुछ नुकसान होता है तभी बुद्धि आती है, जब खो कर ही अकल आती है, ठीक। कुछ खो कर अकल, ये आप रिविजन करेंगे वापस। मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर से, ड से जाते हैं। डंडा सबका पीर है, डंडा सबका पीर मतलब शक्ति। डंडा क्या है, डिनोट कर रहा है शक्ति को डिनोट कर रहा है। शक्ति करने से लोग काबू में रहते हैं, शक्ति करने से लोग क्या होते हैं, काबू में रहते हैं। और ज़रूरी भी है, आप किसी संगठन में जुड़े हैं वहाँ थोड़ा शक्ति जरूरी है। डंडा सबका पीर मतलब क्या हो जाएगा, शक्ति करने से लोग काबू में रहते हैं। डायन को दामाद प्यारा, यानी अपना जो है सबको प्यारा होता है। डायन को दामाद प्यारा मतलब ये है कि अपना जो है सबको प्यारा होता है, दामाद को नुकसान नहीं करेगी वो, ठीक। डायन को दामाद प्यारा, अपना सबको प्यारा होता है। डायन भी अपने बच्चे को नहीं खाती, डायन भी अपने बच्चे को नहीं खाती मतलब अपनों को कोई हानि नहीं पहुंचाता। देखो, अपने बच्चे को नहीं खाती मतलब अपने को कोई हानि नहीं पहुंचाता, ठीक है। डूबते को तिनके का सहारा मतलब विपत्ति में थोड़ी सी सहायता भी उबार देती है। डूबते को तिनके का सहारा मतलब विपत्ति में थोड़ी सी सहायता भी उबार देती है, ठीक है। डायन भी अपने बच्चों को नहीं खाती मतलब अपना कोई नुकसान नहीं करता, अपनों को कोई हानि नहीं पहुंचाता। अपने बच्चे लिखा ना दें, अपनों को कोई हानि नहीं पहुंचाता। डायन को दामाद प्यारा मतलब अपना सबको प्यारा होता है। डंडा सबका पीर मतलब शक्ति करने से ही काम बनता है, लोग काबू में रहते हैं। ढ में देखते हैं, ढाक के वही तीन पात मतलब फिर वही बात या दशा। ढाक के वही तीन पात मतलब ये है कि भाई बदलने के बाद भी वही दशा आ गई, तो फिर वही बात या वही दशा आना, ढाक के तीन पात होना, ठीक है। ढोल के भीतर पोल, ढोल के भीतर पोल मतलब केवल दिखावटी शान है, वो अंदर से खोखला है। ढोल के भीतर पोल मतलब केवल दिखावटी शान, ठीक है। तो ये हो गया ढा। त में चलते हैं हम। तख्त या तख्ता मतलब शान से रहना या भूखों मरना। अच्छा, तख्त लो या तख्ता, तख्त मतलब वो जो अपना राजा का नहीं रहता सिंहासन, उसको तख्त बोलते हैं ना। तो या तो तख्त मतलब शान से रहोगे, या तख्ता मतलब क्या हो जाएगा, भूखे मरोगे, ठीक है। तख्त या तख्ता। तन को कपड़ा ना पेट को रोटी मतलब बहुत गरीबी की स्थिति है, अत्यधिक गरीबी है। तन को कपड़ा नहीं है, पेट में रोटी नहीं है मतलब क्या, बहुत गरीबी है ना। तलवार का खेत हरा नहीं होता, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है किसी एग्जाम में। तलवार का खेत हरा नहीं होता मतलब यह है अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता। तलवार मतलब अत्याचार का डिनोट कर रहा है ना, उसका खेत हरा नहीं होता मतलब ये है कि अत्याचार का जो फल होता है वो क्या नहीं होता, अच्छा नहीं होता। अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तिरिया बिन तो नर है ऐसा राह बटाऊ होवे जैसा। तिरिया बिन नर है ऐसा राह बटाऊ होवे जैसा मतलब तिरिया मतलब होता है स्त्री, स्त्री के बिना नर, ठीक है, स्त्री के बिना पुरुष का कोई ठिकाना नहीं है, आवारा हो जाता है वो, एक्चुअल में आवारा हो जाता है। स्त्रियां जीना सिखाती हैं मर्दों को, सच में, ठीक है। तिरिया बिन तो नर है ऐसा राह बटाहू होवे जैसा मतलब यह है कि बिना स्त्री के पुरुष जो है राह बटाहू मतलब आवारा हो जाता है, ठीक है, ठिकाना नहीं रहता। तीन कनौजिया तेरे चूल्हे मतलब छुआछूत और अलगाव की दशा को डिनोट कर रहा है। हमने पढ़ा था 8 कनौजिया 9 चूल्हे, यहाँ पढ़ा 3 कनौजिया 13 चूल्हे, मतलब एक ही बात है कि अलगाव की स्थिति, छुआछूत की स्थिति को डिनोट करता है ये चीज़ें। 3 बुलाए 13 आए दे दाल में पानी। ठीक है, देखते हैं। समय आ पड़े तो साधन निकाल लेना पड़ता है। अच्छा, ऐसा है। अब खुद सोचो, 3 बुलाए और 13 आए, तो अब दे क्या दाल में पानी मतलब ये है कि भाई समय आ पड़ रहा है तो साधन तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। समय आ पड़े तो साधन निकाल लेना पड़ता है। पानी डालो क्या करोगे, समय आ पड़े तो साधन निकालना पड़ता है। 3 में ना 13 में मतलब कुछ भी महत्व नहीं है। 3 में ना 13 में मतलब कुछ भी उसका महत्व नहीं है, ठीक। 3 में ना 13 में मतलब कुछ भी उसका महत्व नहीं है, कहीं का नहीं है वो। तेरी करनी तेरे आगे, मेरी करनी मेरे आगे मतलब अपने अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है, ठीक। सबको अपने अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। तेरी करनी तेरे आगे आएगी, मेरी करनी मेरे आगे आएगी, अपना अपना कर्म का फल भोगना पड़ेगा। मैं कर्म सिद्धांत में बहुत बिलीव करता हूँ, और सच में जैसा करोगे वैसा एक दिन पक्का भरोगे, इसलिए अच्छा काम करो। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर मतलब तुम्हारी बात सच हो।
तुम्हारे में भी गुरु चक्कर बहुत लोग बोलते होंगे, लेकिन सच में क्या है उसका फॉर्मूला, तुम्हारी बात सच हो, तुम्हारी बात क्या हो, सच हो। तुरंत दान महाकल्याण, मतलब तुरंत किया गया कोई काम होता है ना, ठीक है, जो करना है चटपट तुरंत करो, शुभ कार्य में देर कैसे। तुरंत दान महाकल्याण मतलब जो करना है तुरंत करो। तू डाल डाल तो मैं पात पात, मतलब एक से बढ़कर एक दूसरा चालाक, ठीक है। तू डाल डाल है ना, तो मैं पात पात हूँ, मतलब तेरे ज़्यादा मैं चालाक हूँ वाला सेंस आ रहा है, ठीक है। तो एक से बढ़कर एक चालाक, एक से बढ़कर दूसरा चालाक। तेल तिलों से ही निकलता है, मतलब जो व्यक्ति कुछ देने लायक होता है वहीं से कुछ प्राप्त होता है। ये भी बहुत सही बात है, जो व्यक्ति कुछ देने लायक होता है उसी से कुछ प्राप्ति होती है। किसी से कोई कुछ पूछ रहा है तो आप भगवान का शुक्रिया अदा करो कि आपको इस लायक बनाएंगे कि पूछ रहा है, ठीक है। तिल तेलों से ही निकलता है, मतलब क्या हो जाएगा, जो कुछ देने लायक है उसी से प्राप्ति होती है। तेल देखो तेल की धार देखो, अच्छा, तेल देखो तेल की धार देखो, मतलब सावधानी और धैर्य से काम लेना चाहिए। अच्छा, ये जुड़ नहीं रहा है, लेकिन तेल देखो तेल की धार देखो, तो तेल की धार से डालेंगे, एकदम सावधानी और धैर्य से नहीं करेंगे। तो वैसे याद रखना, तेल की धार देखो मतलब क्या है, सावधानी और धैर्य से काम करो। तेल न मिठाई चूल्हे धरी कढ़ाई, तेल न मिठाई चूल्हे धरी कढ़ाई, मैंने बिना सामान के काम नहीं होता। अब तेल नहीं है, मिठाई नहीं है, चूल्हे धरी कढ़ाई, चूल्हे बस है, धराई कढ़ाई, कढ़ाई बस से थोड़ी हो जाएगा। सामान के बिना काम नहीं होता, साधन के बिना काम नहीं होता, सामान के बिना काम नहीं होता। ये भी बड़ा अच्छा मुहावरा है। तेली का तेल जले मसालची का दिल जले, मतलब दान कोई और कर रहा है, ठीक है, दान करे कोई और, कुढ़न कुछ दूसरे को हो। तेली का तेल जले मसालची का जी जले, ऐसा बोलते हैं इसको। तो ये हो जाएगा, दान कोई दूसरा कर रहा है, कूढ़ किसी दूसरे को हो रही है। तेली के बैल को घर में ही 50 कोस, तेली के बैल को घर ही 50 कोस, मतलब घर में ही बहुत अधिक काम हो जाता है। अच्छा, घर में ही 50 कोस मतलब घर में बहुत अधिक काम हो जा रहा है। तेली के बैल को घर ही 50 कोस, घर में बहुत सारा काम है। तेली खसम किया फिर भी रूखा खाया, तेली खसम किया फिर भी रूखा खाया, मतलब किसी सामर्थ्यवान की शरण में रहकर भी दुख उठाना। ओ, तेली खसम किया मतलब तेली के तुम शरण में रहो और फिर भी वहाँ रूखा खाया, तो तेल नहीं डाला मतलब रूखा सूखा बनाया है। तो किसी सामर्थ्य के शरण में रहकर भी क्या बनाना, कष्ट उठाना, दुख होना, ठीक है। चलो था को कर लेते हैं, छोटा सा है। थका ऊँट सराय ताकता, मतलब थकने पर विश्राम चाहिए। थका ऊँट क्या है, सराय ताकता, मतलब थकने पर विश्राम चाहिए, स्वाभाविक बात है, थकने पर विश्राम चाहिए। थूक से सत्तू नहीं सनते, मतलब कम सामग्री से काम पूरा नहीं होता। जैसे एक और पढ़े थे हम लोग, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते, मतलब कम वस्तु से कोई बड़ी काम नहीं होती। वही सेंस यहाँ भी है, कम सामग्री से कोई बड़ा काम नहीं होता, ठीक है। फिर यहाँ पर द वाला भी स्टार्ट हो गया है, थ के बाद द भी कर लें क्या, पहले टाइम देख लो यार, ज़्यादा समय लेना बेकार है। 27 मिनट 28 मिनट हुआ है, द मेरे ख्याल से हो जाएगा, खींच देता हूँ 2 मिनट में, चलो देख लो। दबी बिल्ली चूहों से कान कतराती है, हाँ, दोषी व्यक्ति जो होता है ना वो छोटों के सामने भी सिर नहीं उठा सकता। अच्छा, दबी बिल्ली जो है चूहों से कान कतराती, मतलब हो जाएगा जो अपराधी है या जो दोषी व्यक्ति है वो छोटों के सामने भी सिर नहीं उठाता है। दबाने पर चींटी भी चोट करती है भाई, किसी को दुख दिया जाए तो वह बदला ज़रूर लेता है। दबाने पर चींटी भी चोट करती है, मतलब अगर तुम उसको दुख दे रहे हो तो वो भी क्या लेगा, बदला लेगा। दमड़ी की हाड़ी गई कुत्ते की जात पहचानी गई, थोड़ी सी हानि उठाई पर किसी की असलियत तो जान ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट। दमड़ी की हाड़ी गई मतलब थोड़ी सी हानि हुई है, दमड़ी। कुत्ते की जात पहचानी गई मतलब किसी की असलियत पहचान ली गई। अक्सर होता है जिसको उधार दे रहे हो, 5,000 गया, 10,000 गया, 50,000 गया, जाने दो, वो उसी उतना ही नुकसान करके गया है, उसकी असलियत तो जान गए ना, उससे अब दूर रहो बस। दर्जी की सुई कभी तागे में कभी टाट में, यानी हर परिस्थिति में सहनशीलता बनाए रखना, ठीक है। दर्जी की जो सुई है वो कभी तागे में तो कभी टाट में, मतलब कैसी भी परिस्थिति रहे सहनशीलता बनाए रखना पड़ता है। दलाल का दिवाला क्या, मस्जिद में ताला क्या, मतलब ये है कि जिसके पास कुछ है ही नहीं उसे क्या हानि हो सकता है। दलाल का दिवाला क्या, मस्जिद में ताला क्या, मतलब जिसके पास कुछ है ही नहीं उसको क्या हानि होगा, कुछ नहीं होगा। दाग लगाए लंगोटिया यार, आदमी अपनों से ही धोखा खाता है। दाग लगाए लंगोटिया यार, मतलब अपनों से ही क्या होता है, उसको धोखा मिलता है। दाता दे भंडारी पेट फटे, वही है दाता दे भंडारी पेट फटे, किसी और का वाला चीज़ है। दाता दे भंडारी पेट फटे ऐसा वाला है, मतलब
दान कोई और कर रहा है, गुड़ किसी और खो रही है। दादा कहने से बनिया गुड़ देता है, मतलब मीठा बात बोलो, मधुर वाणी से काम बन जाता है। दादा कहने से क्या होता है, बनिया गुड़ देता है, मतलब मीठा बात बोलो तो काम बन जाता है। दान की बछिया के दांत नहीं देखते गुरु, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, मतलब जो वस्तु फ्री में, मुफ्त में, जो वस्तु मुफ्त में मिली उसके गुण अवगुण नहीं देखे जाते। मुफ्त में मिली वस्तु के गुण अवगुण नहीं देखे जाते। फ्री में PDF मिल रहा है, वीडियो बन रहा है, देख लो, गुण अवगुण नहीं देखे जाते। ठीक है। दाने दाने पर मुहर, मतलब हो जाएगा हर व्यक्ति का अपना भाग्य होता है। दाने दाने पर मुहर, हर व्यक्ति का क्या है भाई, अपना भाग्य है। ठीक है। दाने दाने पर मुहर, पोस्ट पोस्ट पर मुहर, हर व्यक्ति का अपना भाग्य है। दाम सवारे सबई काम, दाम मतलब पैसा, पैसा सब काम करता है। ठीक है। दाल भात में मूसर चंद, मतलब वो बीच में कबाब क्या बोलते हैं, क्या हड्डी बोलते, कबाब में हड्डी, ऐसे बोलते हैं शायद, नहीं ठीक वही वाला। दाल भात में मूसर चंद, मतलब दाल भात में कहाँ से मूसर आ गया, मतलब क्या है सेंस, बीच में दखल देने वाला, बीच में दखल देने वाला। दाल भात में मूसर चंद मतलब बीच में दखल देने वाला। दाल में नमक और सच में झूठ थोड़ा झूठ चल जाता है। दाल में नमक जितना झूठ चल जाता है वाला सेंस। ठीक है। दाल में नमक सच में झूठ, मतलब थोड़ा बहुत झूठ चल जाता है। दिन के फेर से सुमेरु होत माटी को, दीनन के फेर से सुमेरु होत माटी को, मतलब सुमेरु मतलब पर्वत होता है ना, तो देखो पर्वत माटी हो गया, मतलब बुरा दिन होगा। जब बुरे दिन आते हैं तो सोना भी क्या हो जाता है, मिट्टी। सोना नहीं होता, सुमेरु मतलब पर्वत होता है क्या, सुमेरु पर्वत, नहीं नहीं नहीं, सुमेरु मतलब सोना ही होता है। ठीक, सुमेरु पर्वत नाम था उसका, सोने का पर्वत बोलते थे उसको। ठीक, तो दीनन के फेर से सुमेरु होत माटू का मतलब यह है कि जब बुरे दिन आते हैं तो सोना भी क्या हो जाता है, मिट्टी में बदल जाता है। दिन भर चले 2.5 कोस, दिन भर चले 2.5 कोस। ठीक है। दिन भर चले 2.5 कोस, मतलब समय बहुत लगा और काम बहुत थोड़ा हुआ, समय बहुत लगा और काम बहुत थोड़ा हुआ। दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर है मतलब होता है अभी सफलता में देरी है, दिल्ली दूर है मतलब अभी सफलता में देरी है। दीपक की रवि के उदय बात न पूछे कोई, दीपक की रवि के उदय बात न पूछे कोई, मतलब भाई दीपक को कौन पूछता है, रवि की बात नहीं, तो वही सेंस में लेंगे इसको। बड़ों की उपस्थिति में छोटे की उपेक्षा की जाती है। ठीक, डिप्टी कलेक्टर जहाँ बैठा है वहाँ पर नायब तहसीलदार को कोई नहीं पूछेगा, नायब तहसीलदार जहाँ पर बैठा है वहाँ पर पटवारी को कोई नहीं पूछेगा, वही सेंस है। दीपक की रवि के उदय बात न पूछे कोई, मतलब यह है कि बड़ों के सामने छोटों को कोई नहीं पूछता। दीवार के भी कान होते हैं, दीवार के भी कान होते हैं, मतलब हो जाएगा रहस्य की बात गुप्त चुप करनी चाहिए। दीवार के भी कान होते हैं गुरु, रहस्य की बात गुप्त चुप करनी चाहिए। दुधारू गाय की लात भी सहनी पड़ती है, मतलब जिससे कुछ लाभ हो उससे थोड़ा बहुत धौस डपट भी सहनी पड़ती है। जिससे कुछ पाना होता है ना, उसी की थोड़ी धौस डपट सहनी पड़ती है। थोड़ा सा और है तो इतना हो जाएगा। दुनिया का मुंह किसने रोका है, मतलब लोग निंदा स्तुति करते रहते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, सही बात है। दुनिया का मुंह किसने रोका है, मतलब दुनिया के लोग क्या करते हैं, निंदा स्तुति करते रहते हैं, लोग निंदा करते रहते हैं। दुविधा में दोनों गए, राम मिली ना माया। ठीक है, माया मिली ना राम वाला। तो दुविधा में पढ़ने से कुछ नहीं मिलता। दूल्हा को पत्तल नहीं बजनिए को थाल, मतलब जिसका जो हक है उसे वही नहीं मिल रहा है। दूल्हा बेचारा खा रहा है किसमें, डिस्पोजल में पानी पी रहा है, अब उसको बड़ा सोने का गिलास दे रहे हो बजाने वाले को, ऐसा। दूल्हे को पत्तल नहीं बजनिए को थाल, मतलब जिसका जो हक है उसे वो प्राप्त नहीं हो रहा है। दूध का दूध पानी का पानी, मतलब ठीक ठाक न्याय, क्या हो जाना, ठीक ठाक न्याय कर, दूध का दूध और पानी का पानी कर देना, ठीक ठाक न्याय कर देना, उचित निर्णय करना पड़े थे पर। दूध पिलाकर सांप पोषना, मतलब शत्रु का उपकार करना। दूध पिलाकर सांप पोषना मतलब क्या हो जाएगा, शत्रु का उपकार करना। दूर के ढोल सुहावने, मतलब दूर से कोई वस्तु अच्छी लगती है बस। दूसरे की पत्तल लंबा लंबा भात, मतलब दूसरे की वस्तु अच्छी लगती है, दूसरे की पत्तल तो लंबा लंबा भात लेगा आदमी, मतलब दूसरे की वस्तु क्या लगती है, अच्छी लगती है। देसी कुतिया विलायती बोल, मतलब किसी की नकल में अपनापन छोड़ना। देसी कुतिया है लेकिन विलायती बोल है, मतलब किसी की नकल में अपनापन छोड़ना। देह धरे के दंड है, देह धरे के दंड है, मतलब शरीर है तो कष्ट भी सहना पड़ेगा, शरीर है तो कष्ट भी सहना पड़ेगा। देह धरे के दंड है भाई। दोनों दिन से गए पांडे हलवा मिलाना मांडे, दोनों दिन से गए पांडे हलवा मिलाना मांडे, मतलब दो तरफा रहने में हानि हो जाती है, दो तरफा रहने में क्या हो जाती है, हानि रह जाती है। दोनों दिन से गए पांडे हलवा मिलाना मांडे, दो तरफा नहीं रहना चाहिए, दो तरफा रहने से हानि हो जाती है। दोनों हाथ से ताली बजती है, झगड़ा दोनों के कारण होता है। दोनों हाथ में लड्डू, मतलब हर तरह से लाभ हो रहा है, दोनों हाथ में लड्डू है, इसमें भी है उसमें, हर तरफ से लाभ है। दो मुल्लों में मुर्गी हलाल, दो मुल्लों में मुर्गी हलाल मतलब ये है कि दो को दिया गया काम बिगड़ जाता है। दो मुल्लों में मुर्गी हलाल मतलब ये है
कि भाई दो आदमी को अगर काम दिया जाए तो काम बिगड़ जाता है, ठीक है, दो को दिया काम बिगड़ जाता है। दो लड़े तीसरा ले उड़े, मतलब दो की लड़ाई में तीसरे की बन जाती है, ठीक है, दो की लड़ाई में तीसरा क्या होता है, फ़ायदा उठा लेता है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट आगे कल से करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच सुनने के लिए।